7 सालों में हुए तकरीबन 13,000 अपराधियों के एनकाउंटर। रात होते ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाती है यूपी पुलिस। 10 से 12 बजे के बीच बाबा की पुलिस कर देती है काम तमाम। यूपी में जारी है ठोको अभियान। यूपी में बीते कुछ सालों से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार बाबा की पुलिस अपराधियों को ठोक रही है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले 7 सालों में 13,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई, जिसमें 210 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। योगी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर 13वें दिन एक बदमाश को बाबा की पुलिस ठोक देती है। किसी को अगवा कर फिरौती वसूलने के केस हो या डकैती हो, लूट और चोरी से लेकर छेड़छाड़ तक, पुलिस हर तरह से मामलों में शामिल बदमाशों पर रात 10 से 12 बजे के बीच भारी पड़ जाती है। वैसे तो ना जाने कितने मामले सामने आते हैं, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच महज 2 महीने में 8 बार मुठभेड़ हो चुकी हैं। इस दौरान कई बदमाश पकड़े गए हैं। पूछताछ में कई बड़ी वारदातों का खुलासा भी हुआ है। एनकाउंटर के दौरान सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर बदमाशों के पैर में गोली मारी जाती है। कहा जाता है कि पहले सफल मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते थे, खासकर जब खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर होता था। इसके जरिए पुलिस खतरनाक अपराधियों पर नियंत्रण कसती थी, जिससे समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती थी। कोई भी पुलिसकर्मी प्रमोशन के लिए एनकाउंटर नहीं करता था। मौजूदा समय में एनकाउंटर करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। अब मेडल्स दिए जा रहे हैं। हालांकि इसकी बहुत सख्ती से मॉनिटरिंग भी की जाती है। हर एनकाउंटर की कानूनी जांच होती है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को तनाव और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मुठभेड़ में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं, जिससे पुलिस की छवि खराब होती है और कानूनी कार्रवाई का भी डर रहता है। वहीं एनकाउंटर के दौरान पुलिसकर्मियों की जान का भी खतरा रहता है। कुछ एनकाउंटर को लेकर जनता का विरोध भी देखने को मिला है। फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगने पर निलंबित से लेकर जेल तक भेजा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि यूपी पुलिस पैर में गोली क्यों मारती है। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पहले किसी अपराधी के पैर में गोली मारना चाहिए। इसका मकसद होता है अपराधी को बिना जान लिए पकड़ा जाना। पैर में गोली लगने से अपराधी भागने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पुलिस के लिए पकड़ना आसान हो जाता है। शरीर के अन्य हिस्सों जैसे छाती या सिर में गोली मारने की तुलना में पैर में गोली मारना कम घातक होता है। इसका उद्देश्य अपराधी को गंभीर रूप से घायल किए बिना पकड़ना है। पुलिस को बल का उपयोग करने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होता है। पैर में गोली मारना अक्सर ऐसा विकल्प है जो कानूनी और नैतिक रूप से स्वीकार है। वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरे उत्तर प्रदेश में ठोको अभियान जारी है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो पिछले 2 महीनों में 8 एनकाउंटर किए जा चुके हैं। 11 जनवरी को पारा में नहर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आजमगढ़ निवासी अजय यादव और कमलेश पासवान के पैर में गोली लगी। 13 जनवरी को ठाकुरगंज में गुलाला घाट पर 9:30 से 10 बजे के बीच पुलिस ने मुठभेड़ में बिहार निवासी बदमाश करण उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। 16 जनवरी को अलीगंज में केंद्रीय विद्यालय के पास पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें मड़ियाव के राजीव श्रीवास्तव के पैर में गोली लगी। तो वहीं 28 जनवरी को इंदिरानगर में 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ कुंदन कश्यप ने दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने पर तलाश में जुटी पुलिस ने 27-28 जनवरी की रात 2 बजे मुठभेड़ के दौरान बंथा रोड में धर दबोचा। 30 जनवरी की बात करें तो पीजीआई स्थित सैनिक नगर के पास बाइक सवारों ने 2 युवतियों से छेड़छाड़ के साथ ही मोबाइल लूटा था। केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस ने 13 जनवरी को रात करीब 11:30 बजे वृंदावन योजना इलाके में चेकिंग के दौरान वारदात में शामिल उन्नाव निवासी जितेंद्र और आशियाना के सनी गौतम को मुठभेड़ में धर दबोचा। जितेंद्र के भी पैर में गोली लगी। तो वहीं 1 फरवरी को गुड़म्बा के बेहटा में रात करीब 12:30 बजे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बाराबंकी के सैफ को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी थी। हालांकि उसका एक साथी मौके से भाग निकला। पकड़े गए बदमाश ने गुड़म्बा में डकैती डाली थी। 19 फरवरी की बात करें तो पुलिस टीम रात 11:30 बजे उथरठिया के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान मुठभेड़ के बाद सीतापुर निवासी लुकमान को गिरफ्तार किया। इसमें भी लुकमान के पैर में गोली लगी थी। 23 जनवरी को सरोजनी नगर के
पिपरसंड इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद स्कूटी सवार डालीगंज निवासी अकरम को गिरफ्तार किया। उसके भी पैर में गोली लगी। यानी कुल मिलाकर बाबा की पुलिस सख्ती से नजर बनाए हुए है और अपराधियों को ठोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बाबा के राज में या तो बदमाश सलाखों के पीछे जा रहे हैं या फिर जान की भीख मांग रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।